नमस्कार सभी को। आज मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है, यानी कि वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, जो 28 मई को वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो आज ये वीडियो बहुत ही स्पेसिफिक होने वाला है और इसमें क्या बताएंगे, कुछ पॉइंट हैं, 8-10 पॉइंट हैं, वो मैं इसमें कवर करूंगा। जैसे कि क्या इस टाइम पे जब मेंस्ट्रुएशन होता है, जो 3 से 5 दिन का पीरियड होता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक कोऑपरेशन की नीड होती है। क्या टॉयलेट की जो हाइजीन है उसमें कुछ चेंज करना होता है। जो पैड होते हैं वो कितने टाइम में चेंज करने चाहिए। क्या खाना चाहिए उस टाइम पे, क्या नहीं खाना चाहिए, और किस तरीके से साफ करना, वो भी एक स्पेसिफिक वे होता है। और मेडिटेशन या योगा कौन सा करना है उसके बारे में बताऊंगा। और कब हमें डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, क्या इश्यू आता है, तब हमें अपनी फैमिली या डॉक्टर को रिपोर्ट करना, वो भी मैं बताऊंगा। और सबसे जरूरी कि हम अपने से हटके किसी और को भी इस कंडीशन के बारे में, जो कि नेचुरल प्रोसेस है, उसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो अब स्टेप वाइज शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है इसमें, जब पीरियड होते हैं अप्रोक्स 3 to 5 डे इनका नॉर्मल ड्यूरेशन होती है, और जो मूड के अंदर इरिटेशन आती है, तो उसमें हमें अपने सिस्टर हैं, वाइफ हैं, मदर हैं, जो भी हैं, उनको हमें थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। मतलब जो वो चीजें, मतलब ये लगाइए कि उनका अगर मूड थोड़ा सा स्विंग भी होता है या इरिटेटिव होता है, तो हमें उनके लिए कोऑपरेटिव रहना चाहिए। जो भी चीजें उनमें उनका कोऑपरेट करना चाहिए, पॉजिटिवली उनके साथ टॉकेटिव रहना चाहिए, बात उनसे पॉजिटिवली बात करनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है। दूसरा क्या है कि जो टॉयलेट हाइजीन है उसको और भी ज्यादा स्पेसिफिक रखना होता है, यानी कि जब टॉयलेट यूज करते हैं उसको बहुत सावधानी से क्लीन करना है। टॉयलेट जाने से पहले उसके अंदर जो लाइजोल वगैरह, जो भी जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होते हैं, उनका यूज करना है, उसको क्लीन रखना है। क्योंकि इस स्टेज पे जो 4-5 दिन की जो अवस्था है, इसमें यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर जो लोकल जेनाइटल रीजन है उसके इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो हमें जो टॉयलेट है उसकी हाइजीन थोड़ी सी ज्यादा मेंटेन करनी होती है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, जो सैनिटरी पैड हैं उनको रेगुलरली चेंज करते रहना है। अप्रोक्स 4 to 6 आवर के अंदर हमें पैड को चेंज कर लेना चाहिए। वो अगर थोड़ी सी ब्लीडिंग की अमाउंट ज्यादा है तो ये थोड़ा सा जल्दी भी हो सकता है। ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, लेकिन एक ये एवरेज है कि 4 से 6 घंटे के अंदर पैड को चेंज कर लेना है। और अगर ये अमाउंट ऑफ जो मेंसिस ब्लड है उसकी ज्यादा है तो ये थोड़ा सा अर्ली भी हो सकता है किसी में, तो ये इंडिविजुअली डिफर कर सकता है, लेकिन अप्रोक्स टाइम है कि इतना रहता है, 4 से 6 घंटे के अंदर उसको चेंज कर लेना चाहिए। और कभी भी बहुत विशेष ध्यान रखना है कि कंटेमिनेटेड क्लोथ का एज ए पैड यूज नहीं करें। जो पैड यूज करते हैं वो बहुत हाइजीनिक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, वो कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए। खास करके अगर वो डस्ट से या फिर धूल से या मिट्टी से या फिर कोई कोरोजिव चीज से अगर कंटेमिनेटेड है, टेटनस का उसके अंदर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, खास करके मिट्टी के अंदर, डंग के अंदर, इनके अंदर ज्यादा होता है, तो वो क्या है, बहुत रेयर होता है, लेकिन उसके होने की भी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो बहुत साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, इन्फेक्टेड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो, अगर अफोर्डेबल हो, तो जो आपके नियर बाई जो स्टोर पे मिलती हैं वहां से लाके उनको यूज करना चाहिए। और एक्सेस सोप का यूज नहीं, जब पीरियड का टाइम होता है तो साबुन का कोशिश करें कि अवॉइड करें। एक्सेस क्या, कोशिश करें कि उस टाइम पे साबुन का यूज अवॉइड करें, क्योंकि जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उस टाइम पे उनको हमें सर्वाइव करना होता है। अगर वो ज्यादा उस टाइम पे ये लगा लो कि बैक्टीरिया नहीं रह पाए तो हेल्थ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। तो सोप का यूज पीरियड के दौरान जेनाइटल रीजन में अवॉइड करना चाहिए। उसकी बजाय हमें क्या है, सिंपल क्लीन वाटर यूज करना चाहिए, जिससे कि कोई इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी नहीं रहेगी। और वॉश करने का जो तरीका है वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। उसको क्या है कि फ्रंट से बैक की तरफ हमें उसको वॉश करना चाहिए। जो जेनाइटल रीजन है उससे, उसी एरिया से
क्लीन करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब जो स्टूल का रास्ता है उस साइड से ऊपर की तरफ क्लीन करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो स्टूल के अगर कुछ हिस्सा है तो वो क्या है कि जेनिटल रीजन को कंटेमिनेटेड कर देगा, तो वहां पे इकोलाई बैक्टीरिया है, तो आपको यूटीआई होने की संभावना रहती है, या फिर जेनिटल रीजन का इंफेक्शन होने की संभावना रहती है। तो क्लीनिंग का वे फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर वे में होना चाहिए, आगे से पीछे की तरफ हमें सफाई करनी चाहिए। और खाने में क्या अवॉइड करना चाहिए, जो भी चीजें जिसमें साल्ट की अमाउंट ज्यादा है या नमक की मात्रा ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है, वो बिस्किट है या कुछ साल्टी चीजें हैं, तो उनको हमें अवॉइड करना चाहिए जिसमें साल्ट ज्यादा है, जैसे कि अचार में हो सकता है, पापड़ में हो सकता है, कोई ऐसी चीजें जिसमें साल्ट की मात्रा ज्यादा है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो उसको भी पीरियड के दौरान अवॉइड करना चाहिए। और इनटेक किसका बढ़ाना चाहिए, क्या लेना चाहिए इस टाइम पे, जो वाटर रिच जो भी फ्रूट हैं, वेजिटेबल हैं, उनका कंजप्शन ज्यादा होना चाहिए, जैसे तरबूज है, पपीता है, खीरा है, ककड़ी है, इनका हम कंजप्शन बढ़ा सकते हैं। और कुछ जैसे मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा सा मूड के अंदर चेंज आ जाता है, थोड़ा सा इरिटेटिव हो जाता है, इसके पीछे भी पैथोलॉजी यही है, सिंपल साइकोलॉजिकल ज्यादा है, पैथोलॉजी कम है, उसके पीछे साइकोलॉजी ज्यादा है कि इरिटेटिव मूड के पीछे कुछ चीजें प्रोवाइड ना हो पाना, जैसे कि उनको हाइजीनिक पैड नहीं मिल पा रहे हैं, है ना, उनका पार्टनर से जैसे कि ये लगा लीजिए कि कोऑपरेशन कम मिल रहा है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा ज्यादा इरिटेटिव मूड हो जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जो पीरियड का जो टाइम है उस टाइम पे मेडिटेशन करनी चाहिए। कुछ आसन भी कर सकते हैं, अगर माइल्ड पेन होता है तो उसको अवॉइड करने के, जैसे हलासन है, अर्धचक्रासन है, उनका भी यूज कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग होती है, इरेगुलर मतलब कभी पीरियड 15 डेज में आ गए, कभी 2 महीने में आ रहे हैं, इस टाइप से अगर कोई कंप्लेंट है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर सिवियर पेन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ऐसी कंडीशन में हमें पहले अपने फैमिली को, फिर इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना ही करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्या है, 3 to 5 डे मेंस्ट्रुएशन होना, अप्रोक्स 70 to 80 ml एक जो पैड चेंज करते हैं उसके अंदर वो ब्लड जाता है ना, तो ये एक नॉर्मल सी अमाउंट है। लेकिन अगर ये 3 से 5 की जगह 10 से 15 दिन तक कंटिन्यू होता है तो अब नॉर्मल, बहुत सारी ऐसी कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में आपको आपके नियर बाई जो भी एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए। और लास्ट और सबसे अच्छा जो मैं स्टेप बता सकता हूँ वो अवेयर, क्योंकि आपको बहुत अपनी कंट्री की बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो आज भी अवेयर नहीं है इनके बारे में। कुछ एक मूवी भी आई हुई है, पैडमैन जो मूवी है इसके बारे में, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन इसके बारे में अवेयर नहीं है, तो उनको अवेयर करने के लिए हमें अपने फ्रेंड को, फैमिली को, या फिर सोसाइटी में इसके बारे में अवेयरनेस करनी चाहिए। स्कूल के अंदर प्रोग्राम होने चाहिए, हॉस्पिटल में प्रोग्राम होने चाहिए, इस टाइप के प्रोग्राम करते रहना चाहिए जिससे कि अवेयरनेस बढ़े। और ये वीडियो को शेयर करके भी आप पॉपुलेशन को अवेयर कर सकते हैं। ये अपने रिलेटिव हैं, मदर, सिस्टर, जिनको आप डायरेक्टली अगर थोड़ा हेजिटेट करते हो बोलने, वैसे तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया कि फैमिली के अंदर ऐसी चीजें डिस्कस होनी चाहिए, ताकि जो कंडीशन है, अगर ये जो कुछ इरेगुलर वाली जो कंडीशन है वो रोस्ट न हो, तो हमें अवेयर रहना चाहिए और अवेयर